नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान के बारे में और बांग्लादेश के बारे में। रिसेंटली आप सभी ने अलग अलग वीडियोस में सुना होगा या फिर न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा कि 15 और 16 जनवरी को सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया गया और उस अटैक के अंदर सैफ अली खान काफी जख्मी हुए। जिस व्यक्ति ने अटैक किया वो बांग्लादेश का था और किस तरीके से ये बांग्लादेशी नागरिक भारत के अंदर आता है और भारत के उस इलाके में जो काफी वीआईपी है और आपके सैफ अली खान के घर के अंदर घुस के उनके ऊपर अटैक करता है। तो क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय है या नहीं है, क्या सरकार को करना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक को। क्या लिखा गया है? सैफ अली खान पर बांग्लादेशी ने किया हमला, हमले में गिरफ्तार आरोपी कौन है? तो यहाँ पे ये तस्वीर आप देख पाओगे, ये आपका आरोपी है जो इस हमले के अंदर गिरफ्तार किया गया है और दोषी पाया गया है। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें इसी चीज का जिक्र किया गया है कि सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया है। इसमें भी यही बात बताई गई है कि सैफ अली खान के ऊपर आपका अटैक किया एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने, और ये जो बांग्लादेशी व्यक्ति अटैक करता है तो इससे भारत के काफी अमीर लोगों को चिंता होगी कि भारत के अंदर हम सुरक्षित नहीं हैं और हमें भारत को छोड़ के जाना चाहिए, और वैसे काफी जाते भी हैं। अभी इस व्यक्ति का नाम क्या है? वैसे तो इसने विजय दास बताया था, पर बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता लगा मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद जो है इसका नाम है और 30 साल इसकी उम्र है। सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, एक बार आप कुछ भी न्यूज आर्टिकल्स देखो। आई थिंक आपने देख लिए होंगे न्यूज आर्टिकल्स। अब आते हैं इस मुद्दे की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है 15 और 16 जनवरी को एक न्यूज आती है और उस न्यूज में ये मेंशन किया गया था कि सैफ अली खान जो है उसके घर में घुसता है एक व्यक्ति चोरी करने के मकसद से। और जब ये बात आपकी नोटिस की गई कि घर के अंदर कोई है तो सैफ अली खान के घर के अंदर जो आपकी मेड है उन्होंने इस चीज को देखा। उसके बाद सैफ अली खान ने देखा। जब सैफ अली खान वहां पे पहुंचता है मेड के बीच में और इसके बीच में जो झगड़ा हुआ था उसको रुकवाने के लिए, तो ये व्यक्ति जो है सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता है और सैफ अली खान इसमें जख्मी हुए। उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहां पे इनका इलाज जो है वो करवाया गया। फिर पुलिस ने जो छानबीन है वो स्टार्ट करी और छानबीन में ये पता लगा कि जो व्यक्ति आपको यहाँ पे नजर आएगा ये व्यक्ति भारत का नागरिक है ही नहीं, ये व्यक्ति आपका बांग्लादेश का इलीगल माइग्रेंट है, यानी गलत तरीके से या अवैध तरीके से आपका ये व्यक्ति भारत के अंदर एंटर करता है। और भारत के अंदर एंटर करने के बाद मुंबई पहुंचता है और मुंबई के एक सुनसान से इलाके में 2-3 व्यक्तियों के साथ में रहना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में ये नहीं पकड़ा गया, इसके दोस्तों से इन्वेस्टिगेशन करी गई, फिर इसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इसने बताया कि मैं बांग्लादेशी नागरिक हूं। वैसे तो इसने नहीं बताया। जब इसके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए तो कोई भी भारतीय डॉक्यूमेंट इसके पास नहीं था और कंफर्म हुआ कि ये व्यक्ति बांग्लादेश से इलीगल तरीके से भारत के अंदर प्रवेश करता है। और अगर हम बात करें, भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी है कि बहुत सारे लोग जो भारत के नहीं हैं और भारत के अंदर एंटर करते हैं। अगर हम बात करें तो भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और फिलहाल बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी है, आप कह सकते हो रोजगार के अवसर नहीं है, कमाने के साधन नहीं है। तो इस तरीके के व्यक्ति आपको ना सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र में, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेंगे। खास करके जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, उन सभी राज्यों में काफी बांग्लादेशी नागरिक आपको मिलेंगे। हम इसलिए इनके बारे में ज्यादा नहीं सुनते क्योंकि हमारा जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पे इतने ये लोग नहीं पहुंचते। पर रिसेंटली एक डाटा के अकॉर्डिंग बताया गया था कि लगभग 5000 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली के अंदर देखा गया और उन व्यक्तियों को पकड़ के दोबारा से डिपोर्ट किया गया है। कहां पे? बांग्लादेश में। तो यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इतना अमीर आदमी जो एक वीआईपी एरिया के अंदर रहता है, वहां पे ये व्यक्ति अपार्टमेंट में एंटर करता है। ना सिर्फ अपार्टमेंट बल्कि सैफ अली खान के घर तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसके ऊपर अटैक भी किया। तो यानी इस तरीके के अमीर व्यक्ति ही अगर भारत के अंदर सेफ नहीं है तो जो बाकी व्यक्ति हैं, जो आपके मिलीनियर हैं, जिनके पास काफी संपत्ति है, वो क्या करेंगे? वो भारत को छोड़ के जाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी कंट्रीज के अंदर सेटल होना पसंद करेंगे। जैसे हमने थोड़े दिन पहले अलग अलग सेलिब्रिटी के बारे में न्यूज सुनी थी और लेटेस्ट था आपका विराट कोहली को लेके। वहां पे यही चीज बताई गई थी
कि विराट कोहली भारत को छोड़ के आपके इंग्लैंड के अंदर शिफ्ट होने का प्लान जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसा प्लान वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो भारत के अंदर भाई टैक्स ज्यादा है जो आपका पे करना पड़ता है, दूसरा भारत के अंदर फैसिलिटीज की कमी जो है उन्हें फील होती है, तीसरा सिक्योरिटी जो है वो हम कह सकते हैं कि इनकी अच्छे तरीके से नहीं करी जाती। या तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स की गलती है कि वो सो चुके थे या कोई और कारण था जिसकी वजह से ये नोटिस नहीं कर पाए, या फिर आप कह सकते हो इस व्यक्ति ने कोई टेक्निक ही ऐसी लगाई कि पता भी ना लगे और मैं घर के अंदर भी घुस सकूं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं ये हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा करता है कि भारत सरकार किस तरीके से इस मुद्दे को सॉल्व करे कि ये जो आपके बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत आते हैं इन्हें रोका जाए। तो ऐसे क्या कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए कि हम इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में आने से रोक सके, क्योंकि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहां पे देखो ये जो लोग हैं ये काफी बड़ी मात्रा में आते हैं और इनके आने की वजह से तो आपका कह सकते हो रोजगार में कंपटीशन होता है, दूसरा अगर बात करोगे तो रिसोर्सेज भी डिवाइड होंगे। तो इस तरीके के मुद्दे जो हैं हमें दक्षिण भारत के अंदर उत्तर पूर्व राज्यों के अंदर काफी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए या बांग्लादेश की सरकार के साथ बात करनी चाहिए कि किस तरीके से हम इन लोगों को रोक सकते हैं जो भारत के अंदर ना सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि भारत के लोगों के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें सैफ अली खान की तो फिलहाल अभी वो खतरे से खाली हैं, इतनी ज्यादा टेंशन की बात है नहीं उनके लिए, पर हाँ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर टेंशन जो है वो काफी लोग करते हुए आपको मिलेंगे जो आपके इसी तरीके के सेलिब्रेट और इसी तरीके के वीआईपी एरिया में रहते हैं। ये सारी न्यूज थी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो इसलिए बनी कि अगर हम देखें तो हमने क्या सोचा कि कोई मुंबई के आसपास का नशेड़ी व्यक्ति होगा, उसने पैसे के लिए अटैक कर दिया, पर इस व्यक्ति ने ना सिर्फ मुंबई बल्कि ये बांग्लादेश से मुंबई में आया और फिर अटैक किया। और यहाँ पे जो आपकी सैफ अली खान के घर पे मेड या नैनी थी उसने बताया कि इस व्यक्ति से जब उसने पूछा कि भाई क्या चाहिए तेरे को, क्यों यहाँ पे आया है, तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ये बात आपकी उसने कही। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी क्या मुद्दा है, किस तरीके से ये व्यक्ति भारत आया और ये सारी चीजें गलत तरीके से भारत को आ गया पर अब नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं न्यूज आर्टिकल के बारे में, आगे देखो, ठीक है। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे एक और है सैफ अली खान की इमेज है यहाँ पे और एक आपका थंबनेल दोबारा लगा दिया मैंने। चलो बात करते हैं अब आप किस चीज के बारे में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, कहां से हो गई बंद, एक सेकंड, आप क्या कर सकते हैं भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्च करें एग्जाम बॉक्स, चाहे इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह। और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो भाई वहां पे जाके आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। अब एक चीज हो, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। एग्जाम साल में 2 बार होते हैं और यहाँ पे अगर आप क्लास 11th में इस बार होंगे, अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास 11th में इस साल होंगे या 12th में होंगे या आप 12th पास कर लेंगे इस बार। यहाँ पे बात यह आती है कि ये जो बैच है ये आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे जो देखनी होगी, जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी देखो स्कूलिंग तो कराएंगे, साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी, पर जो 12th क्लास पास होंगे उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। अब बात करते हैं भाई एक चीज के ऊपर और 9812579188 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। अभी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप करें क्या काम, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, टॉपिक का नाम लिखें, उसको कवर करने की कोशिश पूरी करी जाएगी अगर वो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में है तो, ठीक है। मैं विकास तंवर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स में स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।